नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और इस बुलेटिन में आपका स्वागत, जहां सिर्फ 1 मिनट में हर खबर का विश्लेषण। यूपी की सियासत में एलएमजी और बुलडोजर की चर्चा खूब हो रही है। कल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने पलटवार किया है। ब्रिजलाल ने कहा कि एसपी का चुनाव चिन्ह एलएमजी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर माफियाओं पर चलता है, अपराधियों पर चलता है, जिन्होंने अपराध से अकूत संपत्ति खड़ा की है, और जोगी राज में बुलडोजर चलता रहेगा। हाँ, अखिलेश यादव जी का चुनाव चिन्ह लाइट मशीन गन होना चाहिए, एलएमजी, क्योंकि एलएमजी का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से है। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी ने आज 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की जा रही है। जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, पार्टी उनको टिकट देगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कल किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया था। आज एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया। असीम वकार ने कहा कि राकेश टिकैत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त टिकैत कहां थे। अब आपको राकेश टिकैत का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता रहे हैं। और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की, और आज आपको बीजेपी बीओसी टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी समेत देश को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जिशान और आमिर जावेद को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को प्रयागराज लेकर जाएगी। आतंकी मूलचंद, अबू बकर, जान मोहम्मद ओसामा को कल ही 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। कल यूपी, दिल्ली, राजस्थान से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आतंकियों में ओसामा और जिशान की पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई है। ये खुलासा दोनों आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। इन लोगों को भारत में कत्लेआम मचाने के लिए बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी वीवीआईपीज़ के मूवमेंट हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी संवेदनशील स्थान हैं जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी दुर्व्यवस्था हो जाए तो उसके पूरे विश्वव्यापी परिणाम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये एक बहुत बड़ा रैकेट या मॉड्यूल जो है यूपी एटीएस ने बस्ट किया है। लखनऊ में सीएम योगी ने 4000 से ज्यादा ग्रामीण सड़कों की सौगात दी। करीब 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गांवों को सड़कों से जोड़ने की सरकार की कोशिश है। सीएम ने कई सड़कों का लोकार्पण भी किया। इन सड़कों से 886 गांवों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी इन सड़कों के अनुरक्षण का दायित्व संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 5 वर्ष तक करना होता है। जहां पर सही समीक्षा होती है वहां पर सड़कें अच्छी होती हैं, लेकिन जहां पर नहीं हो पाती वहां पर सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं, और जब गड्ढा एक बनता तो उसका दायरा बढ़ता ही जाता है।
इसलिए हम समय पर इन चीजों को ध्यान दें। दिल्ली में महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठे हिंदू हैं। बीजेपी के लोग लक्ष्मी दुर्गा पर हमला करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लक्ष्मी की शक्ति कम की। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। यूपी कांग्रेस की ओर से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 11,000 रुपए जमा करने होंगे। पर्चा भरने की इच्छुक उम्मीदवार 11,000 रुपया जमा करके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि सभी पार्टियां चंदा लेती हैं, हम किस तरह से फंड इकट्ठा करते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है। इंसाफ की बात है कि जिसके पास में जनाधार होगा वो 11,000 रुपये उसके लिए कुछ भी नहीं होता है और भले खुद उसके पास कुछ न हो, लेकिन फिर भी वो अगर जनाधार का नेता है तो कार्यकर्ताओं से कह करके या सदस्यता शुल्क से 11,000 रुपया जमा कर देता है। ये अच्छी बात है, एक पैमाना बनाया गया है, इसमें सीरियस कैंडिडेट भी आते हैं। इस मामले में बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस के पास न संगठन है न ही उम्मीदवार। चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी रखता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसकी जानकारी ना हो। अगर 11,000 रुपये लेकर ही एप्लीकेशन, तो उसमें से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। अभियंता दिवस के मौके पर लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में नवनिर्मित विश्वेश्वरैया गेट का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रमुख सचिव समेत लोक निर्माण विभाग से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें, ये गेट उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से 108.96 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले आज गोरखपुर में थे। अठावले ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत चल रही है। अठावले ने कहा कि 2022 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां आरपीआई का अपना संगठन है। राज्यों में है, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में हर राज्य में उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, गोवा हो, 5 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की यूनिट है और 5 राज्यों में आरपीआई बीजेपी के साथ रहने के लिए हमारी कोशिश जारी है। पार्टी का बंटवारा नहीं, मतलब जहाँ आरपीआई को अच्छा, मतलब उनको जहाँ बीजेपी को भी नुकसान ना हो और आरपीआई का भी फायदा हो, तो इसीलिए ठीक बात है। ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। इस मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल हाजिर हुए, लेकिन मामले में सफाई न दे पाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने डीजीपी को प्रयागराज न छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को तत्कालीन एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी में कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक छात्रा की 16 सितंबर 2019 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस एम.एन. भंडारी व जस्टिस अनिल ओझा ने बहुत कड़ा रुख अपनाया, जिसमें प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को अदालत में आज तलब किया गया था। मुकुल गोयल ने इस मामले में कोई सही तरीके से सफाई नहीं दी, जिसको लेकर कोर्ट ने बहुत नाराज हुई और कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी को हिदायत दी कि वो मैनपुरी के एसपी को तत्काल हटा दें या उनको जबरन सेवानिवृत्त करवा दें, क्योंकि
उनके पुलिस विभाग द्वारा काफ़ी लापरवाही हुई है। लिहाजा कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो इलाहाबाद नहीं छोड़ेंगे और कल पुनः कोर्ट में पेश होकर अब पूरी मामले की पूरी विस्तृत जांच जो है वो रिपोर्ट जो भी है वो अदालत के सामने पेश करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।